वृश्चिक राशिफल नवंबर माह 2023 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। वृश्चिक राशि में शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है, यानी कि शनि से चंद्रमा का गोचर या तो छठे भाव के अंदर हो या दसम भाव में हो, तो शनि के ढैया का प्रभाव बनता है व्यक्ति के ऊपर। दसम भाव में चंद्रमा के गोचर होने के कारण से शनि देव की 10वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ता है, और जब चंद्रमा वहां आ जाए और शनि की वक्र दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो इसीलिए इस समय को अशुभ माना जाता है। यानी कि जीवन में बेवजह परेशानी, संघर्ष, तकलीफ व्यक्ति के जीवन में बनता है और इसीलिए इसे ढैया कहा जाता है। तो ढैया वृश्चिक राशि पर चल रहा है, परंतु शनि का मार्गी होना यानी कि वक्री थे 140 दिनों से, और 4 नवंबर को अब शनि मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव के मार्गी होने से काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। वृश्चिक राशि में मंगल सूर्य का भी गोचर होगा नवंबर के महीने में। ये आपके लिए आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की समस्याओं को समाधान से समाधान तक पहुंचाने में आपको सहयोग करेगा। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में हमारे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, उसे आप समझिए। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस चार्ट को आप बड़े गौर से देखिए, समझिए। इस चार्ट में गोचर ग्रह स्थिति का हमने एक एक स्पष्ट प्लेसमेंट बनाया हुआ है। तो 16 नवंबर को मंगल का आगमन वृश्चिक राशि में होगा, सूर्य का 17 नवंबर को, और बुध का 6 नवंबर को ही वृश्चिक राशि में आगमन होगा। तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके लग्नस्थ होने के कारण से स्वास्थ्य में समस्याओं से समाधान की ओर आप आगे बढ़ेंगे। इस माह में थोड़े से आपको यूरिन इन्फेक्शन और लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन इस महीने में आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इस महीने में आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि नीच राशि में। तो नीच राशि में जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गुप्त परेशानियों का, ऐसे परेशानी जिनको आप बता नहीं सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, जलन, लिक्विड चीज़ों के खान पान का इन्फेक्शन होना, इस समस्या में इस महीने में ये समस्याएं बन सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र ग्रह की उच्च स्तरीय दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण से संबंध, रिश्ते आपके थोड़े से बेहतर होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मबल से आपको थोड़ा सा अपने बचाव रखने होंगे। नए जिम्मेदारियों को, नए परिवर्तन को पाने के लिए यदि किसी तरह की कोई बड़ी आप एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में, कोई बड़ा प्रयोग अपने जीवन में बदलाव के लिए करना चाहते हैं तो जरूर करें। कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। प्रशासनिक पदों में पहुंचने का आपको अवसर मिल सकता है। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो होता है, IAS, IPS,
इस तरह के पदों तक पहुंचने का आपको ताकत मिलेगा। बेहतर आप अपने जीवन में करियर को एक अप्रोच यहाँ पर बनता हुआ करियर के लिए देख सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि का वक्री से मार्गी होना, ये आपके जीवन में एक नई समृद्धि से आपको इंट्रोड्यूस करेगा। नए घर की प्राप्ति के लिए आप कल्पना कर सकते हैं। नए वाहन और कोई नई प्लॉट भूमि इत्यादि भी इस माह में आप खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। माता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ माता से दैवी शक्ति संपन्नता से आपको जुड़े रहने के लिए दैवी आराधना आपको करनी चाहिए। नवंबर का महीना महालक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष खास रहने वाला है, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का आपको इस पूरे माह में 108 बार सायंकाल घी का दीपक जला करके अपने मंदिर में जप करना चाहिए। ये आपको आपके जीवन में नए समृद्धि से इंट्रोड्यूस करेगा, जोड़ेगा, संघर्षों का अंत करेगा, करियर में शानदार सहयोग आपको मिलेगा और इस मंत्र जप के माध्यम से व्यापारिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ बना पाएंगे। शुक्र का जब नीच राशि में गोचर होगा यानी कि कन्या राशि में, तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में व्यापारिक समस्या और पारिवारिक समस्या, यानी आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को तकलीफ परेशानी हो सकती है और आप महिला हैं तो पति के सेहत स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी बन सकती है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में भौतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, भोग विलासिता का, और यदि हमारा पार्टनर, हमारा जीवन साथी ही बीमार हो जाए तो भौतिक अपने आप ही आपके जीवन के अंदर क्लोज हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, तब तक जब तक स्वास्थ्य सही ना हो। तो ये एक संकेत आप इसे कह सकते हैं बन रहा है। शुक्र ग्रह का कमजोर होना, व्यापारिक व्यवस्था में भी आपका अचानक संघर्ष बढ़ सकता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। करियर के अंदर सूर्य मंगल का प्रभाव अपने आप में बेहद शानदार रहेगा, यानी कि जॉब में, करियर में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद प्रतिष्ठा और बड़ी अहम जीवन की जो सफलता व्यक्ति के जीवन में मिलता है, ये समय को आप निर्धारित कर सकते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य, या फिर 17 नवंबर से आप समझें कि जब सूर्य और मंगल दोनों ही फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान होंगे, तो ये दोनों आपके करियर में, पद प्रतिष्ठा में, पिता के द्वारा और पिता पुत्र के संबंधों में ये बेहद शानदार आपको सहयोग करेंगे। पैतृक विरासत के अंदर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पिता के द्वारा कुछ धन ऐसे मिल सकते हैं जो धन आपको आपके जीवन में नए तरीके की सफलता की ओर आगे बढ़ने में आपको सहयोग करे। कारोबार व्यापार का विस्तार आप होता हुआ देखेंगे। सूर्य का लग्नस्थ गोचर होने से, राशि में गोचर होने से निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आपके डिमांडों की पूर्ति होना, सरकार के साथ अच्छे तालमेल बनना और सरकार के द्वारा धन लाभ के योग भी आप अपने जीवन में यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, समय अनुकूल है। शनि का मार्गी होना ये आपके जीवन में ढैया के बढ़ रहे प्रभाव को थोड़ा कम करेगा, यानी कि बढ़ रहे दोषों को थोड़ा सा शांत करेगा। और यदि दोष हमारे जीवन में शांत होते हैं तो हमारे योग ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप समझें सीधे सीधे कि यदि अंधकार मिटेगा तो प्रकाश अपने आप फैलेगा। हमें कोई उसके लिए बुद्धि, दिमाग, कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको इसके लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। बस आप परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, और जब लगातार आप मेहनत परिश्रम करेंगे तो आपको इसका एक बड़ा सकारात्मक निर्णय, सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में
जरूर मिलने वाला है। यदि आप अपने जीवन के अंदर किसी विशिष्ट, किसी कठिन परिस्थिति में फंस रहे हैं, जीवन में बारंबार परिश्रम मेहनत के बाद असफलता हो रही है, या फिर किसी भी तरह के आपके जीवन के अंदर समस्या का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। यानी कि आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके भेज दीजिए। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण, जन्मकालिक और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का सही संतुलन, जीवन में क्यों समस्या आ रही है और किस उपाय से आप जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, पूरी विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहें हमारे साथ। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।